Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new, baby. But you know. हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन महकान बुटीक। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इस ट्रेंडिंग अनारकली फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करेंगे इन अ वेरी इजी वे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, एज यू नो, इंस्टाग्राम पर ये अनारकली फ्रॉक कितना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और काफी टाइम से मुझे इस ड्रेस को बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो इस अनारकली फ्रॉक को बनाना काफी ज्यादा ईजी है। इवन इफ यू नो द बेसिक स्टिचिंग, तब भी आप इस फ्रॉक को बना सकते हो इस वीडियो को फॉलो करके। सो विदाउट wasting your time, let's see how I made it. Keep watching guys। तो अब हम देख लेते हैं इस अनारकली फ्रॉक को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की नीड होगी। फर्स्टली यहाँ पर मैंने लेस लिया है फॉर दुपट्टा। दिस इज 7 मीटर लेस। सो बेसिकली यहाँ पर हमने वाटर गोल्ड कलर की लेस ली है एंड सेम मैच हमने यहाँ पर एक और लेस ली है फॉर फ्लेयर। इसकी वर्थ है 6.5 इंचेस एंड टोटल यहाँ पर हमने 8 मीटर लेस लिया है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हमने 7 मीटर कॉस्मोस फैब्रिक लिया है, जिसमें से 2 मीटर फैब्रिक का हमारा दुपट्टा बनेगा एंड 5 मीटर फैब्रिक का हमने फ्रॉक बनाना है। सो टोटल 7 मीटर यहाँ पर हमने कॉस्मोस फैब्रिक लिया है। इसके बाद लाइनिंग के लिए हमने सिल्क फैब्रिक का यूज़ करा है एज यू कैन सी। सो टोटल यहाँ पर हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है फॉर लाइनिंग। फर्स्टली हमने ब्लाउज पार्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और देखिए इसकी वर्थ है 10.5 इंचेस एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस। फर्स्टली हमने 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करना है और 7.5 इंचेस पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। और चेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंचेस में मार्किंग करी है। इसमें हमने 2 इंचेस मार्क करना है फॉर सीविंग अलाउंस। इस तरह यहाँ से टोटल चेस्ट हमारे हो जाएंगे 10 इंचेस। इस तरह यहाँ से दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड बैक एंड फ्रंट आर्मल के लिए हमने इस तरह यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। सो देखिए यहाँ पर हमने 7.5 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करा है एंड 2 इंचेस सीविंग अलाउंस यहाँ पर मार्किंग करी है। अब इस तरह यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है दोनों मार्किंग को ज्वाइन करते हुए और शोल्डर से हाफ इंच डाउन करके यहाँ पर ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आउटर लाइन से कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट को सेपरेट कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम इनके मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। एंड आफ्टर दिस गाइज यू कैन सी यहाँ पर हमने नेक को रेडी करके रखा है। सो इस तरह यहाँ से देखिए हमने फैब्रिक के राइट साइड पर नेक को रखना है सेंटर से सेंटर मैच करते हुए। सो नेक की वर्थ हमने 8 इंचेस ली है, हाफ इसका 4 इंचेस होगा एंड नेक डेप्थ हमारी है 5.5 इंचेस फ्रंट पार्ट की एंड बैक पार्ट की नेक वर्थ है हमारी 8 इंचेस एंड इट्स लेंथ 4 इंचेस। अब इस तरह यहाँ से देखिए हमारी जो फ्यूजिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच कर लेना है। सेम वे में हमने बैक नेक को भी स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और इस पर इस तरह हाथ से लिटिल बिट कट्स लगाएंगे ताकि नेक इजीली टर्न हो सके। अब ये स्ट्रिप को हमने देखिए इस तरह हाथ से रॉन्ग साइड पर टर्न करना है एंड टर्न करने के बाद हमने इस पर टॉप स्टिचिंग कर लेनी है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक लेस लिया है। सो ऑल ओवर नेक पर इस लेस को रखकर हमने स्टिचिंग कर लेनी है। सेम वे में हमने बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग गाइस यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। सो ब्लाउज को और इनहेंस करने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने ब्लाउज के सेंटर में एक मार्किंग करी है और इसे मैंने एक फ्रेम में सेट करके रखा है। अब देखिए सेंटर से नीडल को ऊपर की तरफ निकालना है और यहाँ पर मैंने कुछ पर्ल लिया है। सो देखिए नीडल में मैंने एक पर्ल एंड एक सिक्वेंस ऐड करा है। अब इस तरह यहाँ से पर्ल को अवॉइड करते हुए सिक्वेंस के होल में से नीडल को बैक साइड पर निकालना है एंड देन सिक्वेंस के साइड से नीडल को ऊपर की तरफ निकाल कर यहाँ पर हमने एक कट बीट एंड सिक्वेंस लिया है। अब इस तरह नीडल को रॉन्ग साइड पर निकालेंगे और जो हमारा सिक्वेंस है उसके साइड से नीडल को ऊपर की तरफ निकाल कर हमने अगेन यहाँ पर कट बीट एंड सिक्वेंस को पिक करना है और इस तरह यहाँ से हमने नीडल को रॉन्ग साइड पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुछ इस तरह यहाँ से डिजाइनिंग होते जाएगी। सो ये डिजाइनिंग हमने सिर्फ ब्लाउज पर ही करी है, आप चाहे तो स्लीव एंड फ्रॉक पर कर सकते हो।
ये डिजाइनिंग हमने ब्लाउज पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रिपीट करते जाना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर डिजाइनिंग यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट लिया है एंड एज यू कैन सी बैक पार्ट की नेक को भी हमने रेडी कर लिया था। अब हमने राइट साइड पर राइट साइड को रखना है और शोल्डर से ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ 11 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 30 इंचेस। सो स्लीव की लेंथ हमारी ज़्यादा होगी बिकॉज हमने चूड़ीदार स्लीव रखनी है। फर्स्टली हमने टॉप साइड से 2 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह ओपन साइड से लेंथ वाइज 2.5 इंचेस में मार्क करके आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। एंड स्लीव के बॉटम में हमने 5.5 इंचेस में मार्क करा है। अब इस तरह से हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और अब हमने इस मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग हमने स्लीव के दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है। एंड देखिए ये जो हमारी स्लीव की बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। स्लीव की बॉर्डर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने एक लेस ली है। इस लेस को हमने सिंपली इसकी बॉर्डर पर रखकर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस लेस को स्टिच कर लिया है एंड हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव्स को ब्लाउज से ज्वाइन करना है एंड मैंने स्लीव लिया है। इस तरह से दोनों स्लीव को आर्म होल में रखकर हमने स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द स्लीव हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है, यू कैन सी। अब हम इसके फ्लेयर को रेडी करेंगे। उसके लिए देखिए फर्स्टली हमने लाइनिंग पार्ट को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है एंड फैब्रिक को कुछ इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। सो आफ्टर फोल्डिंग दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से नीचे वाला भी फैब्रिक हमने इस पर ओवरलैप करके फोल्ड करना है। और अब ये फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो गया है। फर्स्टली हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 9 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करा है। अब इस तरह से ये मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने फ्लेयर लेंथ की मार्किंग करनी है 14 इंचेस पर और अगेन इन स्टेप को टॉप साइड पर रखना है। और ये जो हमने 14 इंचेस मार्क करा था यहाँ पर 49 इंचेस आ रहा है। तो 49 इंचेस पर हमने सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने पूरे फ्लेयर में 49 इंचेस पर मार्किंग करने के बाद हमने ये मार्क को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो फ्लेयर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। और इस तरह हमने मार्किंग पर कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद देखिए ये जो हमारा जॉइंट है इसे भी हमने स्टिच कर लेना है। ऐसे स्टिच करने के बाद देखिए हमने इसके 2 पीसेस अलग करे हैं। इसे हमने साइड से ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। और ये जो हमारे साइड की 2 पीसेस है इसे भी हमने ½ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। और आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारी लाइनिंग रेडी हो गई है। एंड इस तरह हमने इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम कली की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, इसे सेंटर से 2 फोल्ड करके रखेंगे। पेपर की विड्थ 10 इंचेस है। सो हमारी जो कली है उसकी लेंथ 43 इंचेस ही आएगी। आपने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर कली की लेंथ रखनी है। सो फर्स्टली हमने 1.2 इंचेस पर वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। एंड जो हमारी कली है उसकी विड्थ आएगी 5.5 इंचेस, जो कि ओपन होने के बाद 11 इंचेस हो जाएगी। इस तरह से हमने ये दोनों मार्क को ज्वाइन कर लेना है। और अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने किस तरह का मेजरमेंट रखा है। सो देखिए वेस्ट के लिए हमने 1.2 इंचेस पर मार्किंग करी है, बट इसकी विड्थ ओपन होने के बाद 2.5 इंचेस हो जाएगी। कली की जो लेंथ है वो 43 इंचेस है।
और कली की विड्थ है 11 इंचेस। सो कुछ इस तरह से हमने कली की मार्किंग करी है। दिस इज 4.5 मीटर फैब्रिक जिसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इस तरह से देखिए मैंने कलीज को रखना है। यहाँ पर मैंने टोटल 3 कलीज कट करी है पेपर के ऊपर। सो इस तरह से कली को रखकर हमने इसके अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। सो देखिए ये जो हमारा फोल्डेड वाली कली है, टोटल यहाँ पर हमारी 4 कलीज कट हुई है बिकॉज ये हमारा फोल्डेड साइड था। एंड ये जो 2 कली है ये हमारी 8 कली है। सो टोटल यहाँ पर हमारी 20 कलीज कट हुई है। टोटल इससे यहाँ से 20 कलीज हमने कट करी है। अब इससे यहाँ से हमने एक कली लेना है, इसके ऊपर हमने दूसरी कली को रखना है राइट साइड के ऊपर, राइट साइड को मैच करते हुए एंड साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने स्टिचिंग कर लेनी है। देन अगेन इसको ओपन करेंगे, राइट साइड के ऊपर दूसरी कली को रखेंगे और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 सारी कलीज को ज्वाइन कर लेना है। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने पूरी कलीज को ज्वाइन करके फ्लेयर रेडी कर लिया है। और ये जो हमारी कली है इसकी बॉर्डर को हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमने लेस ली है। टोटल यहाँ पर हमने 9 मीटर लेस ली थी बट उसमें से हमारी 5 मीटर लेस ही यूज में आई है। सो इस तरह से लेस को हमने फ्लेयर पर रखकर स्टिच कर लेना है। तो ये जो हमारी ब्रॉड लेस है इसे फ्लेयर में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो फैब्रिक को हमने बराबर से लेस के ऊपर रखकर स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा फ्लेयर भी रेडी हो गया है एंड यू कैन सी ये कितना प्रीटी लग रहा है। नाउ यहाँ पर मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ रखना है मेन फैब्रिक के एंड दोनों को वेस्ट को मिलाते हुए हमने स्टिच कर लेना है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। और वेस्ट को स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमने ब्लाउज लिया है। नाउ हमने ब्लाउज एंड फ्लेयर के वेस्ट को मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। अब हम लटकन रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पीस लिया है। इसकी लेंथ है 8 इंचेस एंड फैब्रिक की विड्थ है 4 इंचेस। इस तरह से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है और इसे हमने पिन अप कर लेना है। नाउ यहाँ पर हमने 4 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है इस तरह से। और इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। आफ्टर कटिंग देखिए यहाँ पर हमने हाफ सर्कल कट करा है और उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 लेसेस ली है। दिस वन इज मिरर लेस और इसके बाद यहाँ पर हमने गोटा लेस लिया है इन मैरून कलर। सो देखिए इस तरह से हमने दोनों लेसेस को ओवरलैप करते हुए एक दूसरे पर स्टिच कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल है इसकी बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लेना है। बॉर्डर फोल्ड करने के बाद लेस को हमने इसके सर्कल वाली साइड पर रखना है इस तरह से और स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले फैब्रिक की बॉर्डर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने दोनों लेसेस को एक साथ ज्वाइन कर लिया था। अब इस तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर ये लेसेस को स्टिच करते जाना है। आफ्टर स्टिचिंग देखिए इस तरह से हमने लेस को स्टिच कर लिया है और इस तरह हमने टोटल 4 लटकन्स बनाई है। और यहाँ पर मैंने 2 डोरीज रेडी करी है। इस तरह से हमने देखे लटकन के राइट साइड पर डोरी को रखना है एंड इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करके हमने साइड से स्टिच कर लेना है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे पिनअप करा है। नाउ इसे यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर हमने ऊपर वाली लटकन को भी रखना है और साइड से स्टिच कर लेने। आफ्टर स्टिचिंग देखिए इस तरह राइट साइड पर हमने लटकन को टर्न करना है तो कुछ इस तरह से हमारी लटकन्स बन जाएगी। सो यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल लटकन्स भी रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारा फ्रॉक भी रेडी हो गया है। अब इस लटकन्स को देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड में रखना है और 4 to 5 टाइम्स हमने इन पर स्टिचिंग करके इसे ज्वाइन कर लेना है। अब हम दुपट्टे को रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक की बॉर्डर को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर मैंने ये लेस ली है 2 मीटर। सो इस लेस को हमने दुपट्टे का जो पल्लू होता है उसके ऊपर रखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये लेस ली है। इस लेस को भी हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ कर रखना है। इसकी हमने टोटल 2 लेयर्स लगानी है। यहाँ पर मैंने 7 मीटर की रन लेस ली है। इस लेस को पूरे दुपट्टे पर इस तरह से रखकर हमने स्टिच कर लेना है।
आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल अनारकली फ्रॉक बनकर रेडी हो गया है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। आप भी इस वीडियो को फॉलो करके खुद के लिए डिज़ाइनर आउटफिट बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिज़ाइनिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।